बदतर हैं और ऊपर से एक ऐसी सरकार है हमारे ऊपर जो इस संकट को मानने से इनकार कर रही है। अमेरिका के किसी मंच पर लोग मोदी 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 करें तो वो चीज आपके एड्रेनलिन को हाई करता है प्रधानमंत्री महोदय। मगर आज जब इस देश की जनता को करुणा की जरूरत है, ममता की जरूरत है, आप पूरी तरह से खामोश हैं और आप वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं जहां पर आपके दफ्तर मौजूद है, जहां आपका बीजेपी का मुख्यालय मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री का घर मौजूद है, वहां पर आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे। क्यों? किस बात की खुंदक है आपको? जो मदद पहुंचा रहा है उस पर आप पुलिस केस कर रहे हो। एक आदमी जो सिलेंडर की मांग कर रहा है आप उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हो। अमेठी भी हुई ये घटना, आपको पता होगा। योगी जी तो किसी पंडित महंत थे ना किसी मंदिर में। एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर क्या थोड़ी सी भी करुणा नहीं है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं है? आप जानते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के एक जर्नलिस्ट हैं, 2 दिन पहले उनकी वाइफ की कोविड से डेथ हो गई और आज उनकी भी मौत हो गई। उनकी एक बहुत छोटी सी बच्ची है। आज से करीब 5 दिन पहले या 4 दिन पहले मैंने एक आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी उम्र शायद 35 साल की थी। उनका बेटा है 10-11 साल का। उसकी मां नहीं है। वो आदमी संघर्ष कर रहा है अब भी, मगर अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो वो लड़का पूरी तरह से अकेला। ये जो लड़का है जिसके पिता को मैंने भर्ती करवाया, वो बहुत ही गरीब तबके से आता है। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और आप जानते हैं इस दौर में आप जिस चीज की कमी को महसूस करते हैं, यकीनन हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें बेड्स चाहिए, मगर जिस चीज की हम कमी को महसूस करते हैं वो है करुणा और जवाबदेही। और ये दोनों की उम्मीद हम अपनी सरकार से करते हैं। करुणा यानी कि थोड़ी सी ममता दिखाइए आप। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी हुआ और उत्तर प्रदेश में भी हुआ। वहां 2 लोग जो ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे लोगों को, दोनों को, एक को रोक दिया गया और शायद एक पर कोई पुलिस केस कर दिया गया। अभी मैंने पढ़ा है। और जवाबदेही, वो जवाबदेही पूरी तरह से नदारद है। आप बताइए ना, पूरी तरह से नदारद है। आज कोरोना के एक्टिव केसेस 4 लाख से ऊपर हो गए। कोरोना संक्रमित जो केसेस थे 4 लाख से ऊपर हो गए। मृतकों की तादाद 4000 के करीब है। मैं ये समझना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को कितने मंच चाहिए लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए, लोगों के प्रति ममता जतलाने के लिए। यानी कि लंदन के किसी मंच पर या अमेरिका के किसी मंच पर लोग मोदी 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 करें तो वो चीज आपके एड्रेनलिन को हाई करता है प्रधानमंत्री महोदय। मगर आज जब इस देश की जनता को करुणा की जरूरत है, ममता की जरूरत है, आप पूरी तरह से खामोश हैं। और आप खामोश क्यों हैं? क्योंकि अगर आप जनता के साथ, उसके दर्द के साथ अपनी आवाज को मिलाएंगे तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हां एक समस्या है। हां एक समस्या है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री का रवैया देखिए। जो मदद पहुंचा रहा है उस पर आप पुलिस केस कर रहे हो। एक आदमी जो सिलेंडर की मांग कर रहा है आप उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हो। अमेठी भी हुई ये घटना, आपको पता होगा। मैं यही तो समझना चाहता हूं ना कि योगी जी तो किसी पंडित महंत थे ना किसी मंदिर में। एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर क्या थोड़ी सी भी करुणा नहीं है, थोड़ा सा भी दर्द नहीं है? बहुत ही अजीबोगरीब बात है दोस्तों।
देखिए, जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है। अभी तक तो मैं सिर्फ करुणा की बात कर रहा हूं, जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है। यहां करुणा नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर। आप भी जानते हैं, जब आप किसी त्रासदी का सामना करते हैं, जब आपका सब कुछ खो जाता है, आप अपने मां, अपने बाप, अपने बच्चे को खो देते हैं, तो उस दौर में आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई आके आपको, आपके सिर पे हाथ फेरे, आपकी पीठ पे हाथ फेरे, आपके दर्द में भागीदार बने। मगर अगर आप पूरी तरह से अकेले, तो आप क्या करेंगे बताइए? दिल्ली को 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और उन्हें अब जाके 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। क्यों? अरे दिल्ली कोई सामान्य राज्य नहीं है, दिल्ली पर तो मोदी सरकार का राज है, क्योंकि अब जो थोड़ी बड़ी ताकत थी अरविंद केजरीवाल के हाथ में, वो आपने एलजी को दे दी। दिल्ली मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ नहीं है, दिल्ली मान के चलिए। कहने को वहां 63 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मगर उनके पास में कोई ताकत नहीं है। और आप वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं जहां पर आपके दफ्तर मौजूद है, जहां आपका बीजेपी का मुख्यालय मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री का घर मौजूद है, वहां पर आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे। क्यों? किस बात की खुंदक है आपको? क्या आपको इस बात की खुंदक है कि देश की जनता ने आप, मतलब या दिल्ली की जनता ने आपको 70 सीटें नहीं दी, या आपको नहीं जतलाया? या आपको इस बात की खुंदक है कि अरविंद केजरीवाल ने उस दिन मीटिंग के अंदर आपसे यह कह दिया कि हरियाणा सरकार से कहिए कि वो हमें ऑक्सीजन दे, और उसने तमाम चीजों को लाइव करवा दिया? मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल ने सियासत के लिए किया, और मैं कोई अरविंद केजरीवाल को यहां डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की थी, वो ऐसी सोच के आदमी, उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया ट्विटर पे। वो आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आप ही के जैसे हैं वो। मगर कमाल की बेपरवाही है, कमाल की बेपरवाही है, किसी को परवाह नहीं है यार। इंसान इन हालात में किसकी तरफ देखे, यही नहीं समझ आता हमको। मैं बस यही उम्मीद करता हूं इस नर्क से हम जल्द से जल्द निकलें, क्योंकि देखिए हालात बहुत बदतर हैं, और ऊपर से एक ऐसी सरकार है हमारे ऊपर जो इस संकट को मानने से इनकार कर रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मेरे पास पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि भारत की दुर्दशा पर हम एक शो कर रहे हैं, आप आइए। पहली बात तो मुझे अपने देश की समस्याओं की चर्चा करने के लिए पाकिस्तान का मंच नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही 3 मंच मौजूद हैं। मगर आज पाकिस्तान हमें यह फोन कर रहा है ये कहने के लिए कि आपके अंदर जो दिक्कत चल रही है, आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए। अरे तुम तो कहते थे हर बात पे ना, गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाओ। तुमने आज मेरे देश को पाकिस्तान से बदतर बना दिया है। तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम पश्चिम बंगाल